हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के ऊपर मॉर्फो की L1 के डिवाइस का इंस्टॉलेशन हम जानेंगे। आपको मालूम हुआ कि लैपटॉप या तो इंटेल की प्रोसेसर की आती है या फिर AMD राइजन की। इन दोनों में बाकी बखूबी काम करता है स्टैप इंस्टॉल करने का, लेकिन अगर आपने लैपटॉप खरीदा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और इंस्टॉल करने की लाख कोशिश कर रहे हो, आप सुबह शाम हो जा रहे हो, परेशान हो, आप इसके ड्राइवर डाउनलोड करते हो, आपको रनिंग वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे आपकी डिवाइस की डिटेल नहीं आती, रिफ्रेश करते कुछ नहीं आता है। आपने डिवाइस को डिवाइस मैनेजर अंदर चेक करते हो तो आपकी डिवाइस यहाँ डिवाइस मैनेजर के अंदर कहीं भी नहीं दिखता है। ऊपर में आपको पोर्ट के अंदर USB सीरियल कॉम डिवाइस से राइट क्लिक कर अपडेट करने पर, ऑटोमेटिक सेट करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना ही आप इसे मैनुअली राइट क्लिक कर अपडेट करने पर, ब्राउज करने पर भी आपका यहाँ पे कोई भी डिवाइस शो होता है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे? अगर आपने परचेज किया है स्नैपड्रैगन का लैपटॉप, उसमें किस प्रकार मॉर्फो L1 डिवाइस का इंस्टॉलेशन कर सकेंगे, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे और इसमें आने वाले हर इशू को फिक्स करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक भी बल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम 0 लेवल से बताएंगे ताकि आपको डिवाइस को चलाने की तरह कोई दिक्कत देखने को ना मिले। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि मॉर्फो स्पेशली इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाती है, इसीलिए ये जो ड्राइवर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये कॉलकॉम के हिसाब से बनाई नहीं, तो इसको सपोर्ट नहीं कर, इसका आपको एरर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर चले जाएंगे। अगर कैटेगरी में कुछ और सेट है तो यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे VUI के अंदर, और अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर आकर आपने अभी जो भी मॉर्फो इंस्टॉल की हो IDEMI करके इसे भी एक एक कर यहाँ पे सबसे पहले IDEMI को अनइंस्टॉल करेंगे। इसके स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे तो यहाँ पे मॉर्फो की ड्राइवर इसे भी क्लिक कर अनइंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो फाइल मैनेजर, इसके अंदर आने यहाँ पे C ड्राइव के अंदर आकर यहाँ देखेंगे मॉर्फो या फिर IDEMI नाम से कोई फाइल अगर दिख रही है तो उसे डिलीट कर देंगे, अगर दिख नहीं रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप अपना डेट एंड टाइम पे राइट क्लिक करेंगे, एज ए डेट एंड टाइम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑटोमेटिक टाइम जोन जो होगा उसे ऑफ करेंगे। उसके बाद नीचे जो UTC प्लस 550 चीजें कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली होनी चाहिए, कुछ और तो ऊपर नीचे करके आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन देखने को नीचे मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर टाइम को इंटरनेट के साथ अपडेट कर लेंगे। अब आती है मॉर्फो की ड्राइवर, आप सिंपली मॉर्फो L1 RD डाउनलोड करो इसकी वेबसाइट से। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लोकल होस्ट वाली ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको जरा समस्या आती है तो आप हमारे YouTube चैनल के होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार एक लिंक मिलेगा, इस पे लिंक में क्लिक करेंगे तो हमने मंत्रा मॉर्फो दोनों के लिए ड्राइवर दे रखी, जहाँ पे आपको मॉर्फो L1 लेटेस्ट साथ साथ विजुअल C++ जो मॉर्फो स्टॉपर इशू को भी नहीं आने देता है, इसके क्लिक करके आप हमारे सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ पे C++ ऑल है इसे एंड मॉर्फो ड्राइवर इंस्टॉल करके कोई तरह समस्या आती है तो ये वाली फाइल यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते, या फिर आप वहां से किए तो इसे छोड़ सकते हो। तो ऑल C++ और मॉर्फो के ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने और फाइल को ओपन करेंगे। इस प्रकार से आपको मॉर्फो की फाइल में से राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट ऑल मिल जाए कर लेनी है। अगर आपके कंप्यूटर पर वायरस टाइप के दिखती है तो WinRAR नाम से एक ऐप जो डाउनलोड कर ले, इससे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल मिल जाए, नहीं तो आपको WinRAR से भी आपको यहाँ पे इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होने का दोनों फाइल इस पर आपको सामने देखने को मिले। सबसे पहले आपको all C++ को ओपन करना है, इसके अंदर फोल्डर ओपन करके यहाँ पे एक कमांड पॉइंट में राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। ये करता क्या है कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2005 से लेकर अभी तक जितने भी है उसको इंस्टॉल करता है कई सारे पीसी में। इसके ना होने का मॉर्फो स्मूथ नहीं चलता, एरर मारता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए, अब आपको मॉर्फो की फाइल जो आपने इसकी वेबसाइट से या फिर हमारे लिंक से डाउनलोड किया ओपन करना, सेटअप के अंदर जाना और ये मॉर्फो की RD इसे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको अपने कंप्यूटर में यस के साथ इंस्टॉल कर लेना है। ख्याल रखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को छोड़कर ना जाए, स्पेशली स्नैपड्रैगन वाले पीसी के लिए है। लेकिन इस प्रोसेस के तहत आप अपने AMD राइजन विंडो 10 विंडो 11 सभी पे सेम प्रोसेस कर आप मॉर्फो L1 डिवाइस को चला सकते हैं। वीडियो के लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल होने का बहुत लोग काम नहीं कर रहा, पॉप आने के बाद नहीं काम कर, उसको भी हम फिक्स कर बताएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाए आपको यहाँ पे मैनेजमेंट टूल्स दिखेगी, अभी भी आपको यहाँ पे डिटेल नहीं दिखेगा। साथ ही साथ आप अपने कंप्यूटर कंट्रोल साथ X बटन दबाकर डिवाइस मैनेजर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अभी भी पोर्ट ही दिखेगा और राइट क्लिक करने पे अपडेट करने पे भी काम नहीं करेगा।
अगर आपका यहाँ पे AMD Ryzen का प्रोसेसर तो अपडेट करना शायद आपका ठीक हो जाए। अब आपको क्या करना है, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में या सामने आपको QR कोड मिल रहा होगा, यहाँ पे एक जिप फाइल इस प्रकार से USB ड्राइवर 4.8.4 BC करके मिलेगी। इसके भी राइट क्लिक कर डाउनलोड करें हमारे लिंक से, तो इस पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड करना, एक्सट्रैक्ट ऑल आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्नैपड्रैगन के वाले के लिए। यहाँ पे USB ड्राइव लिंक ओपन करनी है, यहाँ पे आपको सेटअप मिलेगा, इसे आपको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस सेटअप को अपने पीसी में रन करना है। ये एक तरह से आपके स्नैपड्रैगन पीसी के लिए मोर्फो का ड्राइवर सपोर्ट करे उसका लिए है। यहाँ पे अब यहाँ वेलकम विजार्ड आएगा, आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये फाइल जो होगी आपकी जो डिवाइस को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा है, USB कॉम दिखा रहा है, इसके लिए है। अब मैं इसे एक एक कर यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा और आपके सामने USB कॉम भी मैं रख दिया हूँ। इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में जो USB ड्राइवर होते हैं डिटेक्ट ऑन योर मशीन एंड सेल बी अनइंस्टॉल्ड, ये ऑप्शन आएगा, आपको यस करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक अटेम्प्ट क्लोज कर इसको ओके करनी है। ये आपको सारी चीज करेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो आपको इंस्टेंट पॉपअप आ गया है, आपके यहाँ पॉपअप आपकी मोर्फो डिवाइस आ गया। फिनिश कर देंगे इसे। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे यहाँ पे L1 डिवाइस कनेक्टेड आ चुका है। हम अगर कैप्चर टेस्ट करें तो डिवाइस प्रो डिवाइस सक्सेसफुल रेडी हमारा आ गया है। ये बाईपास करके आपके मोर्फो डिवाइस को आपके कंप्यूटर चलाने योग्य बनाती है। हम कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लेस फिंगर आएगा और हमारे डिवाइस ऊपर लाइट है। जबकि हमने यूज जो हम कर रहे हैं, यहाँ दिखा दे आपको, हम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारा मोर्फो डिवाइस चल रही है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्नैपड्रैगन की पीसी है तो उस पे आप मोर्फो L1 डिवाइस को चला सकते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आकर यहाँ पे मोड भी आप जो वेबसाइट सपोर्ट करती है उस बिहाफ पर चेक कर ले। अगर आपको यहाँ पे कैप्चर करने पे कैप्चर सक्सेस का एरर देखने को मिले तो आप अपने विंडोज में फाइल में अंदर जाकर सी ड्राइव के अंदर जाकर यहाँ पे IDMI फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पे CRT डेटा ये फाइल मिलेगी, इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर से आपको अपना मैनेजमेंट टूल ओपन करनी है, यहाँ पे रीस्टार्ट RD करनी है, रेडी आने का वेट करना है और अपने डिवाइस को इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आप अभी जो स्नैपड्रैगन के पीसी अपने मार्केट में आ रही उसके ऊपर मोर्फो की L1 डिवाइस का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर इन सब करने के बाद भी आपका काम नहीं कर रहा तो आपके पीसी में कोई ज्यादा इशू या फिर आपने कोई स्टेप मिस किया है तो अगर आपको दिमाग नहीं खपाना तो हमारे पैड एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन ले सकते हो, जो एक चार्जेबल सर्विस है। क्या चार्जेस लगेंगे, सामने QR कोड मिल रहा होगा, उसे स्कैन करें, हमसे कांटेक्ट करें और अपने डिवाइस को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करवाएं और इजीली इसका इस्तेमाल करें। बाकी आपको अगर मोड जानना, ये मोड क्या होता है, किस प्रकार आप एक ही सेटिंग पे हर पोर्टल पे चला सके अपने डिवाइस को, तो सामने वीडियो मिल रही है जिसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास मंत्रा की L1 की डिवाइस है, उसे चलाना है तो उसका सेटिंग बता वो भी सामने चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।